जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बड़ा हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। अच्छा, ये टेंसेस की एक ऑनलाइन सीरीज़ हमने शुरू की है कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश की वजह से। अच्छा जी, सबसे पहले तो टेंसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो सीरीज़ होगी हमारी, इसमें 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले में एक्टिव वॉइस होंगे जिसमें से 12 के 12 टेंसेस आएंगे, और उसके बाद पैसिव वॉइस होंगे इनके, और उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होंगे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो टेंसेस के हवाले से है। अब सबसे पहले तो टेंसेस को जो है ना, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इंडायरेक्ट जाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ ये जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं मैंने लिखी हुई हैं, इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, फ़िक्रे के हिस्से हैं, क्योंकि यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ों को पहले उनको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और उसी के तरह साथ ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, जो बंदा काम कर रहा है, चाहे वो कोई मैं हूँ, तुम हूँ, है हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, सारे के सारे सब्जेक्ट है। अच्छा जी, इसी तरह जब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं, प्रेडिकेट के 2 पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है वर्ब और दूसरा होता है उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब फेल को कहते हैं, काम को कहते हैं। जो काम वो बंदा कर रहा है, सब्जेक्ट जो बंदा कर रहा है, वो उसे क्या कहते हैं? काम। वो फेल है, वर्ब है, उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोबारा समझने की कोशिश करें बेटा। सब्जेक्ट वो होता है जिसे आप फाइल कहते हैं उर्दू में। सब्जेक्ट वो होता है काम करने वाले को सब्जेक्ट। मैंने उर्दू में इसलिए लिख लिया है ताकि जो है ना, असल बात होती है समझना बेटा। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे ख्याल में फिर कोई मसला नहीं बनेगा, चाहे उर्दू में समझ आए, इंग्लिश में समझ आए, पंजाबी में, उस सराइकी में, जिस लैंग्वेज से मर्जी आप समझ लें, असल बात समझना होती है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, फाइल को कहते हैं। उसके बाद वर्ब क्या होती है? फेल को कहते हैं, काम को कहते हैं। जो काम हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी आती है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मफऊल को कहते हैं। जिस पर काम हो रहा हो तो उसे मफऊल कहते हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। असलम गोज टू स्कूल, सिंपल सी एग्जांपल है। अब इसमें असलम देखिए, असलम काम कर रहा है, असलम फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैंने पहले भी कहा है आपको, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। असलम क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। मैं इससे शो कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद गोज टू स्कूल, स्कूल क्या हो गया? अब स्कूल जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। वो कहाँ पे जा रहा है? जिसके ऊपर काम हो रहा है, स्कूल के ऊपर काम हो रहा है, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। वो क्या कर रहा है? स्कूल की तरफ जा रहा है। जा रहा है ये एक फंक्शन है, ये एक वर्ब है, ये एक काम है उसका कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। तो फिर ये क्या हो गया? ये बेटा वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? असलम सब्जेक्ट हो गया, गोज टू ये क्या होगी? वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट जो है ना, स्कूल जो है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो है ना इस्तेमाल होती है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इमदादी फेल को कहते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ये जो है ना, किसी भी वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर जो है ना, उसकी जो मीनिंग है उसमें इजाफा करता है। इमदादी फेल उसको हेल्प आउट करता है, उस नाम से ज़ाहिर है उसकी हेल्प मदद करता है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, नोट मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल रेड लाइन से। वो कहता है इनके बगैर कोई फिक्रा, मनफी या सवाल नहीं बनाया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब जितने भी होंगे बेटा, उनके बगैर कोई भी टेंस हो, चाहे 12 के 12 टेंसेज में, जब तक हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक फिक्रा ना मनफी हो सकता है और ना ही सवालिया हो सकता है। अच्छा, देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की आगे ग्रुप बंदी की गई है। मुख्तलिफ जो हेल्पिंग वर्ब है उनके अंदर मुख्तलिफ फार्म इस्तेमाल होती हैं, वर्ब की मुख्तलिफ फार्म इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, सब्जेक्ट। ये जो जब हम फिक्रे बनाते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये देखें, इसमें थोड़ा अच्छा उसको पहले एक्सप्लेन करने से कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसकी बात भी करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की ग्रुपबंदी बेटा 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनको कर सकते हैं आप लोग, लेकिन किया तो नहीं किया किसी इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन मैंने चूँकि की हुई है, तो मैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, एंड हैज़ बीन, हैव बीन, एंड हैड बीन आते हैं। ये ऐसा ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप का इसको नाम दिया। वो कहता है एक्टिव वॉइस फिक्र में फर्स्ट ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी अफ़ाल के साथ वर्ब की ING वाली फार्म इस्तेमाल होती है।
ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है बेटा, जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब, इस ये जो है पूरे के पूरे ग्रुप के ये हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे, अगर वो फिक्रा एक्टिव वॉइस का है तो उनके साथ चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी, जिसे आप ING वाली फॉर्म भी कहते हैं, चौथी फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, ग्रुप सेकंड की बात करते हैं बेटा। ग्रुप सेकंड में हैज आ जाता है, हैव आ जाता है, हैड आ जाता है, विल हैव आता है और शैल हैव आता है। इनके साथ अगर फिक्रा एक्टिव वॉइस है और ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर फिक्रा एक्टिव है, मैंने लिखा हुआ भी है पूरा डिटेल के साथ, अगर ये इमदादी फेल आ गए किसी भी टेंस में और वो फिक्रा एक्टिव वॉइस का है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो फिक्रा एक्टिव वॉइस का होना चाहिए। अगर वो फिक्रा पैसिव वॉइस का होगा तो और चीज़ बन जाएगी, फिर वो एक अलग सिस्टम है, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड ग्रुप की बारी आती है बेटा। थर्ड ग्रुप में डू आ जाता है, डज आ जाता है, डिड, वेल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आट। ये सारे के सारे जो इमदादी अफ़ाल हैं बेटा, ये अगर फिक्रा एक्टिव वॉइस है और ये इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके में अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद मैंने अंग्रेजी फिक्रे की बनावट बनाई है कि अंग्रेजी फिक्रे को लिखा किस तरह जाता है। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अच्छा, कोई भी फिक्रा बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना, हमने जो चीज़ें चेंज करनी है, जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में चेंज हो रही होंगी, वो बेटा एक तो हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा वर्ब होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, दो चीज़ें बिल्कुल चेंज नहीं होगी। सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा। हम जो चीज़ें चेंज करेंगे हर टेंस के अंदर, वो या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है। ये दो चीज़ें चेंज होंगी, बाकी ये दो चीज़ें चेंज नहीं होगी। ये आगे हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह चेंज होता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो, ये अभी भी आपने पढ़ा है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो और फिक्रा जो है ना एक्टिव वॉइस हो तो हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, इस ग्रुप के अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है? फोर्थ जो है ना वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, ING वाली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो तीन ही तो ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है इसके अंदर कौन सी इस्तेमाल हो रही है? इनके अंदर बेटा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। और जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर कौन सी इस्तेमाल हो रही है? उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो ये इंशाल्लाह इनको रट्टा लगाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने एक जो है ना ये टेबल ड्रा किया है, ये आगे इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेगा। अगर यही चीज़ें भी आप याद कर लें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यही चीज़ें होंगी। एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा बेटा और उसके साथ वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल जो है ना करेंगे, वो चेंज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब यही है और उसके साथ वर्ब की फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है। ये कब चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? अगर ये फिक्रे सारे के सारे एक्टिव वॉइस होंगे तो ऐसे ही होगा। अगर फिक्रे पैसिव वॉइस हो जाएंगे बेटा तो फिर ये तब्दीली आएगी। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टेंसेस को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये चीज़ें प्रूफ करते जाएंगे कि क्या वाकई इन हेल्पिंग वर्ब के साथ यही फॉर्म इस्तेमाल होती है कि नहीं होती। तो मैंने ये थोड़ा सा पहले बता दिया ताकि कुछ लोग जो है ना बच्चे रट्टा वगैरह पे लगा लेते हैं। तो ये जो है ना कोई इतनी बड़ी, मेरे ख्याल में कोई इतने ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इतने हैं भी नहीं। तो ये बेटा इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बंद कर